मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2025 से अलग से ग्रीन बजट लाया जाएगा। तो राजस्थान सरकार की ओर से अलग से ग्रीन बजट है वो लाया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया गया था 10 जुलाई को, जिसमें राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में बजट पेश किया था। ये भजनलाल सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट है। इससे पहले लेखा अनुदान जो फरवरी में पेश किया गया था, आचार संहिता के चलते चुनावों के कारण इस बार पूर्ण बजट है वो जुलाई में पेश किया गया है। अगले साल 2025 से राजस्थान में अलग से ग्रीन बजट पेश किए जाने की घोषणा की गई है, यानी आगामी वर्ष से राज्य का ग्रीन बजट लाया जाएगा। वृक्षारोपण महाअभियान के माध्यम से राजस्थान में 7 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मिशन हरियालो राजस्थान 5 वर्षों में लगभग 4,000 करोड़ रुपए की राशि से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में हाड़ौती का पहला फ्लाइंग स्कूल कहाँ खोला जा रहा है। तो राजस्थान में हाड़ौती का पहला फ्लाइंग स्कूल है, इसे झालावाड़ में खोला जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ हाड़ौती का ये पहला फ्लाइंग स्कूल है जो झालावाड़ में खोला जा रहा है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार है वो झालावाड़ शहर के पास कोलाना हवाई पट्टी पर जल्द ही फ्लाइंग स्कूल शुरू करने जा रही है। झालावाड़ जिले में राज्य सरकार की ओर से हाड़ौती का पहला फ्लाइंग स्कूल खोलने का प्रयास है वो शुरू कर दिए गए हैं। इसके पहले चरण में कोलाना हवाई पट्टी पर करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाइंग स्कूल तैयार किया जाएगा। इससे प्रदेश के युवाओं को पायलट बनने का मौका मिलेगा। झालावाड़ के कोलाना में बनी हवाई पट्टी पर 10 एकड़ ज़मीन पर यह स्कूल खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार बीटेक के हिंदी कोर्स की लॉन्चिंग कहां हो चुकी है। तो राजस्थान में पहली बार बीटेक के हिंदी कोर्स की लॉन्चिंग है वो आईआईटी जोधपुर में हो चुकी है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब आईआईटी जोधपुर में जो बीटेक है वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी कर सकते हैं। हिंदी भाषा के लिए भी बीटेक कोर्स है वो शुरू किया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जोधपुर में स्थित राज्य की एकमात्र आईआईटी जोधपुर में अब अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा में भी बीटेक करवाया जाएगा। बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो बीटेक कोर्स होता है इंजीनियरिंग के लिए किया जाता है। आईआईटी जोधपुर में बीटेक के हिंदी कोर्स की लॉन्चिंग हो चुकी है। इसी के साथ ही आईआईटी जोधपुर देश का पहला आईआईटी होगा जहां पर हिंदी में कोर्स में जो हिंदी भाषा में बीटेक की शुरुआत है वो की गई है। इस कोर्स के लिए स्टूडेंट्स को जेईई एडवांस के काउंसलिंग के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा जब अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा में भी बीटेक की पढ़ाई की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के गौरव सिंघवी को अंतर्राष्ट्रीय आइकन पुरस्कार 2024 से नवाजा गया। तो अंतर्राष्ट्रीय आइकन पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है उदयपुर के गौरव सिंघवी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो लेक सिटी उदयपुर के जाने माने युवा वास्तुविद एवं इंटीरियर डिजाइनर गौरव सिंघवी इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उदयपुर का नाम इन्होंने रोशन किया है। गौरव सिंघवी को इंटीरियर डिजाइन और वास्तुशास्त्र एकीकरण में उत्कृष्ट योगदान, समर्पण भाव और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आइकन पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। यहाँ गौरव सिंघवी को गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित एक इवेंट के दौरान ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने अपने बजट में कितनी महिलाओं को लखपति दीदी योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने का निर्णय लिया है। तो राजस्थान सरकार की ओर से अपने कार्यकाल के दौरान लगभग 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा, यानी प्रति वर्ष 3 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा लखपति दीदी योजना के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में आए बजट में राजस्थान सरकार की ओर से महिलाओं के लिए खास
लखपति दीदी योजना को लागू करने का फैसला किया है। इस बार राजस्थान सरकार अपने बजट में करीब 15 लाख महिलाओं को इस स्कीम का लाभ पहुंचाएगी। इस योजना के तहत महिलाएं अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम हो सकेगी। उनकी जो सालाना आय है वो 1 लाख रुपए से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत महिलाओं को 1-1 लाख रुपए का लोन मुहैया करवाया जाएगा। इस योजना के बारे में बताया जा रहा है कि हर साल 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। योजना के जरिए महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें खुद का रोजगार शुरू करने के लिए लोन भी दिया जाएगा। ट्रेनिंग में जैसे ड्रोन उड़ाना आदि संबंधित कई महत्वपूर्ण ट्रेनिंग इसमें मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के 12 जिले में पोषित लाडो अभियान कब शुरू किया जाएगा? जी हाँ, 12 जिले में पोषित लाडो अभियान की शुरुआत है वो 15 जुलाई से हो रही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ध्यान रखना, 12 जिले का ये अभियान है। 12 के जिला कलेक्टर श्री रोहिताश्वर सिंह तोमर के निर्देशानुसार 12 जिले के विभिन्न छात्रावासों में अध्ययनरत बालिकाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन की पहल पर विभिन्न विभागों के सहयोग से पोषित लाडो अभियान जो 15 जुलाई से शुरू किया जाएगा। यह अभियान सशक्त 12 प्रगति को शक्ति अभियान के अंतर्गत चिन्हित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत हर महीने एनीमिया की जांच करते हुए टैबलेट दी जाएगी और ये अभियान 15 जुलाई से 12 में शुरू होगा, जो 25 अक्टूबर 2024 तक 12 जिला प्रशासन की ओर से चलाया जाएगा। इस दौरान छात्रावासों में अध्ययनरत बालिकाओं के रक्त की जांच कर IFA, एल्बेंडाजोल टैबलेट, आंवला कैंडी आदि जो एनीमिया रोग को दूर करने के लिए टैबलेट दी जाती है वो वितरित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में कितने नए ग्राम न्यायालय खोले जाने का सुझाव दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में 19 नए ग्राम न्यायालय खोले जाने का सुझाव दिया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सहित कई राज्यों से ग्राम न्यायालयों की संख्या बढ़ाने को कहा है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव से कहा है कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से नए ग्राम न्यायालय खोले जाने को लेकर चर्चा करें। राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश में 45 ग्राम न्यायालय है वो वर्तमान में है। तो ये ध्यान रखना, 45 ग्राम न्यायालय है वो वर्तमान में है। अन्य जिलों में 19 ग्राम न्यायालय खोले जाने का सुझाव दिया, मतलब 19 जिलों में ग्राम न्यायालय खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम की शुरुआत है वो कहाँ से होने जा रही है? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत उदयपुर से होने जा रही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में लेक सिटी उदयपुर में केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास, जहां स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। पहली बार संस्कृत विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा। धरोहर संस्थान और केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय के बीच अनुबंध किया गया है। 42 दिवसीय इंटर्नशिप कार्यक्रम है जो चलाया जाएगा। प्रतिवर्ष विद्यार्थियों के होने वाले इस कौशल विकास कार्यक्रम के लिए 11 जून को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रोजेक्ट का जो लक्ष्य है वो अगले 20 वर्षों में 25 लाख पांडुलिपियों की डिजिटल प्रतिलिपियां बनाना है, प्रश्नों को सही क्रम में रखना और उनको सूचीबद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लाडली सुरक्षा योजना के अंतर्गत अब तक कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं? तो राजस्थान में लाडली सुरक्षा योजना के अंतर्गत अब तक 11,570 सीसीटीवी कैमरे हैं वो लग चुके हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बालिकाओं महिलाओं की सुरक्षा राजस्थान सरकार कर रही है और इसको ध्यान में रखते हुए लाडली सुरक्षा योजना जो चलाई जा रही है, जो प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावास, नारी निकेतन आदि पर प्राथमिकता से सीसीटीवी कैमरे वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जहाँ अब तक कुल 11,570 कैमरे लगाए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने CSR लीडरशिप अवार्ड 2024 जीता है? तो CSR लीडरशिप अवार्ड 2024 जीता है पारिजात इंडस्ट्रीज ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पारिजात इंडस्ट्रीज ने CSR लीडरशिप अवार्ड 2024 जीता है। पारिजात इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 10 जुलाई को 2024 में, जो 10 जुलाई को नई दिल्ली में जहाँ CSR लीडरशिप अवार्ड 2024 से नवाजा गया है, 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में यह पुरस्कार दिया गया है।
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा प्रस्तुत इस पुरस्कार ने ग्रामीण समुदायों और किसानों को लाभ पहुंचाने वाली पारिजात इंडस्ट्रीज की प्रभावशाली परियोजनाओं को मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है बांग्लादेश, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बांग्लादेश अब कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक के दौरान भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव के साथ कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हो गया है। मालदीव और मॉरिशस के द्वारा आयोजित पिछली बैठकों के बाद अब 7वीं NSA स्तर की जो बैठक है वो इस साल के अंत में भारत में आयोजित होने वाली है। इसके अलावा कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में मौजूदा सदस्य भारत के साथ साथ श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव है और बांग्लादेश इसका 5वां सदस्य बना है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी। इसमें योजना में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू होगी, जिसमें योजना में कुल कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाती है, चाहे वो बजट की हो, आर्थिक समीक्षा की हो, सभी PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।